एज मतलब आयु। ठीक, आयु। आयु में तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो दो व्यक्तियों के बीच का डिफरेंस देके, या दो व्यक्तियों के उम्र को जोड़ करके, या दोनों के गुणन करके बताया पूछा जाता क्वेश्चन। मुख्यतः तीन प्रकार से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहला है सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो, इसमें सम ऑफ रेशियो देगा तो आपसे सम ऑफ रेशियो के बारे में बताया है, कुछ न कुछ आपको क्लूज दिया रहा होगा कि सम ऑफ एज के बारे में, उम्र के बारे में। दूसरा प्रकार है डिफरेंस ऑफ रेशियो। डिफरेंस ऑफ रेशियो कहेगा तब क्या, डिफरेंस ऑफ एज। डिफरेंस ऑफ एज। तीसरी तरह की क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ऑफ रेशियो। मल्टीप्लाई ऑफ एज। इसकी हिंदी आप लोगों को बता देते हैं कि हिंदी में से क्या कहते हैं। सम ऑफ रेशियो मतलब होता है अनुपात, अनुपात का योग। ठीक, यह होता है क्या, उम्र का योग। यह होता है अनुपात का अंतर, और ये उसमें होता है उम्र का अंतर। ये होता है अनुपात का गुणन, अनुपात का गुणन, उम्र का गुणन, उम्र का गुणन, या गुणा, सीधे सीधे कह लीजिए। ठीक, यही होता है। आगे हम क्वेश्चन लेके बताएंगे सीधे आपको कि ए और बी का वर्तमान आयु क्या है। आयु 40 वर्ष और 60 वर्ष। ए कितना है 40 वर्ष, बी कितना है 60 वर्ष है। ठीक, ये कह रहा है कि तो कितने वर्षों पहले, अब ध्यान दीजिए, कितने वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात 5:9 था या रहा होगा। ठीक, इसमें क्या पूछा है, ए की आयु कितनी बताई है 40 वर्ष, और बी की आयु कितनी बताई है 60 वर्ष। और आपको दिया क्या है, इनका एज के रेशियो, वो भी पिछला रेशियो दिया है, और ये प्रेजेंट की एज है। ठीक, अब कितने वर्ष पहले था ये रेशियो, ये नहीं पता। माइनस, पहले का मतलब माइनस, पीछे का पूछ रहा है। ठीक, ये कितने वर्ष के रहे होंगे हमें नहीं पता। और प्रेजेंट एज इनका क्या दे रखा है, ए का 40 वर्ष और बी का क्या दे रखा है 60 वर्ष। ठीक, हमने क्या बताया था कि एज का डिफरेंस, और जब रेशियो का डिफरेंस हमें दिया है तो एज का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है 4, और उम्र के डिफरेंस कितने आ रहे हैं 20। ठीक, इस डिफरेंस के बराबर ये डिफरेंस, मतलब बेशक 1 बराबर 5। 1 का रेशियो आ रहा है 5, तो इसमें है, पूछ रहा है इसका एज, इसका गुणा कर देंगे इनके रेशियो में, तो इनका पिछला एज निकल जाएगी, इनकी उम्र निकल जाएगी। तो क्या करेंगे,
ए के क्या है 5 गुणे 5 बराबर 25 वर्ष। ठीक, 25 वर्ष। बी का क्या करेंगे, बी का कितना 9 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 वर्ष। ठीक, अब ये कब, जब इनका रेशियो 5:9 था, तब उनकी एज कितनी थी 25 साल 45 साल। ठीक, तब पीछे की थी, लेकिन आज कितनी है 40। कहने का मतलब इस 40 में आज से इस पिछले को घटा दें 25 साल तो कितना मिल जाएगा 15 वर्ष। मतलब ये 15 वर्ष पहले इनका रेशियो ये था। आंसर हो जाएगा, आंसर क्या लिखेंगे 15 वर्ष पहले 5:9 था। ये हमारा आंसर निकल के आता है। ठीक, ध्यान देने वाली बस इतना ही बातें हैं, यही ध्यान देना है आपको। क्या है, इनका रेशियो का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हम इनका डिफरेंस लेंगे। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ए बी से 12 वर्ष बड़ा है। थोड़ा सा अलग है, बड़ा है। क्या कह रहा है, ए बी से 12 साल बड़ा है। यदि 15 वर्ष, यदि 15 वर्ष 15 वर्ष पहले 15 वर्ष पहले इनके रेशियो 15 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना होता 3:5 था। ठीक, कह रहा है कि 15 साल पहले इनके अनुपात ये था, तो कह रहा है कि कह रहा है कि वर्तमान आयु बताओ। ठीक, वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक, 15 साल पहले हमने बताया था कि पिछले वर्ष की बात करेगा तो माइनस करेंगे। ठीक, और बी का 15 वर्ष, पिछला अनुपात कितना दिया है 3:5। ठीक, और ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है हमें 12 वर्ष। मतलब इनका डिफरेंस 2, इस 2 के बराबर कितना हो गया 12, 1 के बराबर कितना होगा 6। अब इस 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3 × 6 = 18 ईयर। ये का हो गया। ठीक, ये 15 साल पीछे का बता रहे हैं आपको उम्र, और बी का 15 साल पीछे का उम्र कितना हो जाएगा 5 × 6 मतलब 30 ईयर, 30 साल। लेकिन पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमसे 15 साल बाद का, मतलब 15 साल बाद क्या होगा, प्रेजेंट एज क्या होगी। प्रेजेंट एज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 15 साल को इस उम्र में हमें ऐड करना पड़ेगा, इस उम्र में ऐड करना पड़ेगा। तब क्या करेंगे A0। 15 साल पहले की उम्र कितनी थी 18, 15 साल बाद कितने होंगे +15 कष्ट क्या हो गया 33 ईयर। ये प्रेजेंट एज हो गई आपकी ए की, और बी की प्रेजेंट एज क्या होगी 30 + 15 = 45, 45 साल होगा। इनका आंसर हो गया ये एक उम्र अब प्रेजेंट एज में, मतलब वर्तमान में 33 साल का ए है और बी 45 साल का है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक समस्या और आती है, वो भी इसी समय हम चर्चा करते चलते हैं। जैसे हमने कह दिया ए और बी का वर्तमान आयु का इनका रेशियो कितना है 4:3। ठीक, और हम कहें कि 4 साल का बाद रेशियो, 4 साल के बाद वाला रेशियो क्या हो, कितना है 9 × 7।
अब हम देखेंगे डिफरेंस हमारा अंतर बराबर आ रहा है, इसमें अंतर 1 का है, इसमें अंतर 2 का है। अब इनका अंतर बराबर करने के लिए हमें इनके अंतर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक। इसका अंतर कितना है 2, इसका अंतर कितना है 1, तो इस 1 का गुणा यहाँ करेंगे, ठीक। इस 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 8:6। इसमें कितना होगा 9:7। अब क्या करेंगे हम ऐसे डिफरेंस देखते हैं कितना है, ठीक। ये रेशियो इक्वल करने का फॉर्मूला है, हम ऐसे इक्वल करते हैं, फिर आगे सवाल सॉल्व करते हैं। तो आगे इसी क्रम में 10 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की 4 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 वर्ष पीछे ए की उम्र बी से 4 गुनी अधिक थी, 4 गुनी अधिक हो गई। कह रहा है कि 10 साल बाद, 10 साल पीछे की बात कर रहा था, अब 10 साल आगे की बात कर रहा है। ए 2 गुना है बी का, ठीक। तो वर्तमान आयु हमसे पूछा क्या है, ए का वर्तमान आयु और बी का वर्तमान आयु। हम निकालेंगे कैसे, ठीक। इसके लिए हमें क्या पहले देखना पड़ता है, इनके रेशियो का अंतर बराबर है कि नहीं। यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर। ऐसे में हम करते क्या है कि इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 3 है। इस 3 का डिफरेंस यहाँ गुणा कर देंगे, इसका 1 का यहाँ पे कर देंगे। यहाँ 4:1 हो गया, यहाँ 6:3 हो गया। अब ऐसे डिफरेंस देखते हैं कितना है, 2 का डिफरेंस है, ठीक। का अंतर 2 का है। तब इनके उम्र का योग करते हैं। इनके डिफरेंस कितने हैं 20 साल के डिफरेंस से। इस 2 के बराबर ये 20 है, तो 1 बराबर 10 होगा, ठीक। ये 1 बराबर 10 है, तो इनके एज में मल्टीप्लिकेशन होता है, इनके रेशियो में। इसमें 10 का करेंगे और इसमें भी 10 का करेंगे, तो ये 10 चौके 40 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ये 10 साल पहले की इनकी एज है। अब ये 10 साल बाद की एज हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 का इसमें मल्टीप्लाई और इसमें करेंगे तो ये 60 और 30 हो जाएगा। ये क्या बता रहा है 10 साल बाद का है, ये 10 साल पहले का है, लेकिन प्रेजेंट एज निकालेंगे कैसे। लेकिन इससे 10 साल पहले का प्रेजेंट एज था, तब A0 बराबर इसमें 10 वर्ष घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 50 और बी का क्या हो जाएगा 20 ईयर, ठीक। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं ए और बी का ले लेते हैं। 10 साल पहले की पूछ रहा है कि 10 वर्ष पहले ये 4 गुने थे बी, ठीक। 4 गुने थे तो 4 गुना कौन था, बी की 4 गुना था ए, 1 था तो 4 गुना ये होगा इसका 4 गुना, ठीक। और पूछ रहा है कि 10 साल बाद 2 गुना होंगे, कौन ए बी का 2 गुना होगा, ए 2 गुना है बी का, ठीक। अब यहाँ हमें रेशियो बराबर करना होता है, रेशियो किसी का अंतर बराबर नहीं है, तो इसके लिए इनका डिफरेंस यहाँ गुणा करते हैं, इसका डिफरेंस यहाँ गुणा करते हैं, ठीक। यहाँ मिल गया करते हैं। अब ये 4:1 का इनका हो गया और 6:3 का हो गया। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। इनका डिफरेंस 2 है और इनके एज का डिफरेंस कितना है 20। 10 साल ये पीछे का, 10 साल ये आगे का, 20 साल हो गया। इस 2 के बराबर ये 20 है तो 1 बराबर 10, ठीक। इस 10 हो गया 1 के बराबर, तो इसी रेशियो में इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये 10 साल पहले वाले में करेंगे तो 10 साल पहले वाले का निकलेगा, मतलब 10 चौक 40, 10 1 10। ये 10 साल पहले ए कितने थे, ए कितना था 40 साल का और बी कितना था 10 साल का। अब 10 साल बाद क्या होंगे, 10 छक 60, 10 3 30, ये 60 के होंगे और ये 30 के होंगे 10 साल बाद। लेकिन इसका प्रेजेंट एज नहीं निकला है, ये फ्यूचर निकल गया, पास्ट निकल गया, लेकिन प्रेजेंट नहीं निकला। तो इनके लिए हम करेंगे क्या, ये 10 साल बाद का है ना एज, तो 10 साल कम कर दीजिए इसमें। 10 साल कम करेंगे तो क्या होगा, ये का 50 ईयर आ जाएगा। इनमें से 10 साल कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 ईयर। मान लीजिए आपको कंफ्यूजन लगता है कि हम यहाँ से क्यों निकालें, यहाँ से निकाल लें, तो यहाँ से भी निकाल लीजिए। ये 10 साल पहले का है, 10 साल बाद जोड़ दीजिए इसमें। 10 साल बाद जाएंगे फिर, आज हम 5 साल के हैं तो कल 5 साल बाद कितने होंगे 10 साल के। ये 10 साल पहले 40 का था, 10 साल बाद कितने का होगा
10 50 साल 10 वर्ष बढ़ जाएगा, इसका भी 10 बढ़ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, सेम सेम निकल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि 5 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र के 2 गुना थे। ठीक, क्या कह रहा है? 5 साल पहले की बात कर रहा है ना यहाँ, तो होगा क्या? 5 साल पहले कितने थे? 2 गुने थे, सॉरी 3 गुने, यहाँ है 3 गुने, 3 गुना। ठीक, 3 गुना मतलब 3:1, और कह रहा है कि 5 साल बाद इन्हीं का रेशियो 5 साल बाद क्या हो जाता है? 2:1, 2 गुना हो जाता है। ऐसे में क्या करेंगे? इनका डिफरेंस कितने का? 2 का, यहाँ 1 का, हमें बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 2 का है, यहाँ 1 का है, तो ऐसे में क्या करेंगे? यहाँ 1 का गुणा, यहाँ का 2 का गुणा, यहाँ 3:1 हो जाएगा, यहाँ 4:2। ठीक, अब देखेंगे इनके रेशियो का अंतर 1 है, इनके एज का अंतर कितना है? 5 5 10 साल। 1 बराबर क्या है? 10। ठीक, 1 बराबर 10 आ गया, तो इनके में इसी हमसे पिछला पूछेगा तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा? 10 3 30, 10 1 10, ये हो गया। और 5 साल बाद का पूछेगा तो कौन सी रेशियो है? 4, मतलब 40 और 20। ठीक, अब क्या पूछ रहा? वर्तमान आयु, चाहे आप यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए। अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाए? 1 की वर्तमान आयु, 5 साल ये बाद का है, मतलब 5 साल बाद की उम्र की है, मतलब 5 साल पहले, मतलब प्रेजेंट एज में क्या थे? 5 साल कम थे इससे, 35 साल के थे। और बी कितना का था? ये भी 5 साल कम हो जाएंगे, 15 साल के। बस सिंपल सा है, 15 साल के।